हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको एचपीएसएससी, जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस ही देखने को मिलेंगी जो मेनली साइकोलॉजी और जीके के क्वेश्चंस ही आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के आधार पर कितना है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के आधार पर कितना है। क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 123 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के आधार पर वो 123 है, ये भी आपने याद रखना है। और कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो 68,64,602 जो है ये हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और दशकीय वृद्धि दर जो है वो कितनी है। दशकीय वृद्धि दर जो है वो आपकी 12.94% है, ये दशकीय वृद्धि दर है। उसके बाद बात करते हैं हम लिंग अनुपात की। तो लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के आधार पर 972 जो है वो हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है। और उसके बाद जनसंख्या घनत्व आपको पता है 123 है। और अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो अनुसूचित जाति जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 25.20% है। कितना है, 25.20% जो है वो अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है। और बात करते हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये आपका 5.70% है। तो देख लो फ्रेंड्स, यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन डिराइव हो जाते हैं, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। 2011 की जनगणना के आधार पर हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 68,64,602 है। उसके बाद दशकीय वृद्धि दर जो है वो 12.94% है। और लिंग अनुपात जो है वो 972 है। अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये 25.20% है। और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 5.70% है, ये भी आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति की जो जनसंख्या में पिछले दशक में -5.0% की गिरावट दर्ज की गई है। उसकी जनसंख्या 2001 में 33,244 थी, लेकिन 2011 में घटकर 31,559 हो गई है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। कितनी है, 88.15% है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जनसंख्या घनत्व जो है वो भी सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का ही है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। कितना जनसंख्या घनत्व है 2011 एज पर सेंसस हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, वो 407 है। कितना है, 407 जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व है। लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर जो है वो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की ही है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की है। लिटरेसी रेट कितनी है, 72.17% है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के आधार पर वो 123 है। क्वेश्चन नंबर 151 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि घंबर खड जो है वो किसकी सहायक नदी है। घंबर खड इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो घंबर खड आपको पता होगा ये किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 151 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सतलुज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। घंबर खड जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अब बात करते हैं, आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। ये नदियां कौन कौन सी हैं? सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास और यमुना। अब सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है, संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। उसके बाद बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है और संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। चिनाब नदी वैदिक नाम अश्कनी है और यमुना का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। ये भी आपने याद रखना है। तो सतलुज की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए। बसपा, स्पीति, बसपा हो गया, स्पीति जो हो गया वो सतलुज की सहायक नदी है। उसी तरह रावी नदी की जो नदी सहायक नदियां हैं भांदल, तंतगिरी, छतराड़ी, सयूल, साल, बुड्डल, बलजेड़ी और चिरचिंड जो है वो रावी की सहायक नदियां हैं। चिनाब की जो है वो चंद्रा और भागा, ब्यास की बनेर, माणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल, माला, मलाना, ये जो है गज जो होगी, न्यूगल जो होगी, ये ब्यास की सहायक नदी है। उसी तरह यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो गिरी हो गया, टोंस हो गया, पब्बर, आंध्रा, ये जो है वो सतलुज यमुना की सहायक नदियां हैं। और ये सतलुज नदी आपको पता होगा इसका जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील, रक्स झील से तिब्बत से होता है। बाणासुर जो था वो मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था। उसी तरह व्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो रोहतांग दर्रे से होता है, रावी का बड़ा बंगाल से, यमुना का कालिंद पर्वत यमुनोत्री से और चिनाब, चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान तांडी में बारह राचा दर्रे के समीप चिनाब का उद्गम स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में बोला गया है कि घड़ासरू झील जो है वो घड़ासरू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो घड़ासरू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो घड़ासरू झील आपको पता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। घड़ासरू लेक इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब घड़ासरू झील आपको पता होगा, घड़ासरू झील जो है वो 1 किलोमीटर इसकी परिधि है और ऊंचाई जो है वो 3505 मीटर है। कितनी है? 3505 मीटर जो है वो घड़ासरू झील की ऊंचाई है। और ये कहाँ पर स्थित है? चंबा के चुरा तहसील में देवी कोठी के पास ये स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में और भी कौन कौन सी झीलें हैं? मणिमेश झील होगी, घड़ासरू झील होगी, खजियार झील होगी और लामा झील जो होगी है, महाकाली झील होगी। इसके अलावा चंबा डिस्ट्रिक्ट में चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा, महल, नागडल झील जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब आपको पता होगा खजियार जो है, खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसे ये नाम जो था वो पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया। ये विश्व का 160वां स्थान था जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था। ये स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से 6194 किलोमीटर 6194 किलोमीटर दूर है। ये स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से। यहाँ खज्जी नाग का मंदिर भी स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। घड़ासरू झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चुराह तहसील के घड़ासरू झील जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के चुराह तहसील में देवी कोठी के पास स्थित है। और लामा झील जो है वो आपको पता होगा 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को कहा जाता है। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, भरमौर उपमंडल में। क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुल कितने प्रशासनिक उपमंडल हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 153 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुल कितने कितने प्रशासनिक उपमंडल हैं? ये 5 है। अब बात करते हैं वो 5 उपमंडल कौन कौन से हैं, ये आपने नोट डाउन भी कर लेना है। तो एक आपका बड़सर, एक भोरंज हो गया, एक नादौन हो गया, एक हमीरपुर हो गया और एक सुजानपुर हो गया। ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के उपमंडल हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। 5 उपमंडल हैं। विकास खंड कितने हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में? वो 6 हैं। कौन से हैं? वो आपका बमसेन हो गया, उसके बाद बोरंज, बिजड़ी, नादौन, हमीरपुर, सुजानपुर। उसी तरह तहसीलें जो है वो 8 तहसीलें हैं और उप तहसील जो है वो 2 हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कुल 5 उपमंडल हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको? ये बताया आपको बड़सर, भोरंज, नादौन, हमीरपुर और सुजानपुर। क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि
पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम बिलोंग्ड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, तो आपको पता होगा पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी का जो संबंध है वो किस डिस्ट्रिक्ट से है? वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी के बारे में, तो इनका जो जन्म था वो ये 11 जुलाई 1882 को कांगड़ा जिला के डाडासीबा के गुरनक्कड़ गांव में हुआ था। 1902 में वे स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे। 1937 में गदड़िया जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें पहाड़ी गांधी का नाम दिया था। तो पहाड़ी गांधी का जो नाम था इन्हें वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया था। ये भी आपने याद रखना है, सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया था। 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी मिलने के बाद आज़ादी तक इन्होंने काले कपड़े धारण करने का प्रण लिया था। किसने? बाबा काशीराम ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते थे। कांगड़ा जिले के डाडासीबा के गुरनक्कड़ गांव में इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1882 को। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में बोला गया कि लोसर का जो उत्सव है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लोसर का जो त्यौहार है वो आपको पता होगा किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा लोसर का जो उत्सव है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। कहाँ पर मनाया जाता है लोसर का त्यौहार? उत्सव जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? ये नव वर्ष के आगमन पर लगता है। कब लगता है? नव वर्ष के आगमन पर ये मेला लगता है, उत्सव लगता है। जिला स्तरीय ये मेला है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि बाबा भड़वाग सिंह मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 156 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में बोला गया कि हिंदी साहित्य में हिमाचल प्रदेश से चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन हिंदी लिटरेचर वाज। तो क्वेश्चन नंबर 156 जो है ये काफ़ी कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 156 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। केशव नारायण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केशव नारायण जो थे वो हिंदी साहित्य में हिमाचल प्रदेश से चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं कि वर्ष 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह पुरस्कार जो था वो हिमाचली संस्कृति साहित्य में ये किसे मिला था? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये मियाँ गोवर्धन सिंह को मिला था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। वर्ष 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार जो था वो हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में मिला था। ये मियाँ गोवर्धन सिंह को मिला था। उसी तरह वर्ष 1986 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार जो था वो पहाड़ी साहित्य में किसे मिला था? प्रथम ये श्री जयदेव किरण को मिला था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदी साहित्य में हिमाचल प्रदेश से चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो केशव नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 पे चलते हैं। इसमें बोला कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 157 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। गग्गल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गग्गल जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब बात करते हैं गग्गल एयरपोर्ट के बारे में। तो आपको इसका ये जो था वो 20 दिसंबर 1989 कब? 20 दिसंबर 1989 को 20 दिसंबर 1989 को से ये एयरपोर्ट जो है वो प्रयोग में लाया जाने लगा। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 770 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, ऊंचाई है। ये भी आपने याद रखना है। जब्बरहट्टी के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे है? ये शिमला में है। ये 24 मई 1987 से प्रयोग में लाया जाने लगा। इसकी जो ऊंचाई है वो 1576 मीटर है। उसी तरह भूंतर जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। भूंतर हवाई अड्डा जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये इसकी जो ऊंचाई है वो 1089 मीटर है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो गग्गल है। वर्तमान में गग्गल हवाई अड्डे की जो लंबाई है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गग्गल जो है वो उसकी जो लंबाई है वो 1372 गुना 30 मीटर है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और इस हवाई अड्डे का जो विस्तार था वो 1820 गुना 150 मीटर करने की योजना का प्रारूप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तैयार कर लिया गया है। और उक्त कार्यान्वयन सुविधाएं हेतु लगभग 153 एकड़ न्यूनतम भूमि की मुफ्त या बिना किसी ऋण भार की आवश्यकता है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो गग्गल एयरपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, जो बरहट्टी शिमला में है, भूंतर जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 158 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में बोला गया है कि किस राजा के नोखू गद्दन को प्रणय निवेदन को राजा गद्दन प्रेम गीत में चित्रित किया गया है। विच राजा विंग ऑफ नोखू गद्दन इज डिपिक्टेड इन द राजा गद्दन लव लिरिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 158 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, संसार चंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संसार चंद के नोखू गद्दन को प्रणय निवेदन को राजा गद्दन प्रेम गीत में चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में बोला गया कि 680 AD में चंबा में किसने शासन किया था। हु रूल्ड ओवर चंबा इन 680 AD। तो जो 680 AD में चंबा में किसने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 159 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको बताओ 680 में चंबा में किसने शासन किया था, ये आपने नोट डाउन कर लेना। ये मेरुवर्मन ने किया था। किसने किया था, मेरुवर्मन ने। ऑप्शन में नहीं है, इसी कारण ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपने नोट डाउन कर लेना है 680 AD में चंबा में मेरुवर्मन ने शासन किया था। मेरुवर्मन भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। मेरुवर्मन ने वर्तमान चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उसने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। मेरुवर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छतराड़ी के शक्ति देवी मंदिर का निर्माण करवाया। गुग्गा शिल्पी जो था वो मेरुवर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। गम नामक स्थान पर मिले अषाद नामक सामती राजा के शिलालेख में मेरुवर्मन का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 680 AD में चंबा में मेरुवर्मन ने शासन किया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 पे चलते हैं। हिमालयन हिल राज्य काउंसिल किस वर्ष से गठित किया गया। इन विच ईयर द हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड। तो हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल जो था वो इसकी जो गठित कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 160 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1946 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्य सचिव कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव जो था, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी जो थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 161 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर चीफ सेक्रेटरी जो है वो आपके KL मेहता थे। ये आपने नोट डाउन करना। KL मेहता जो थे वो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे, प्रथम मुख्य सचिव थे। उसी तरह बात करते हैं NC मेहता जो थे। NC मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो NC मेहता थे। एस चक्रवर्ती की बात करते हैं। ये जो श्री एस चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो श्री जयवंत राम थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी विधानसभा की वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो थे वो श्री KL मेहता थे। क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अदरक उत्पादन जिला कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अदरक उत्पादन वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो सिरमौर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 पे चलते हैं। विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। विनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विनवा
जो जल विद्युत परियोजना है, ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है, आपको पता है ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये आपने नोट डाउन करना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है विनवा जल विद्युत परियोजना जो है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 मेगावाट है। बैजनाथ में है ये, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और बानूखड किसके ऊपर है? ये ब्यास की सहायक नदी बानूखड के। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पे है निर्मित है? ये ब्यास नदी पे निर्मित है। ब्यास नदी की जो बानूखड जो है वो, जो कि ब्यास की सहायक नदी है, बानूखड के ऊपर ये परियोजना है। 6 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। बैजनाथ में है ये और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि लिटन मेमोरियल जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लिटन मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लिटन मेमोरियल आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने नोट डाउन कर लेना है, लिटन मेमोरियल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताए हैं, और कई क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं ताकि यहाँ से आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।